लेकिन जिसलिए मैं जानी जाती हूँ वो है लोगों के दिमाग में घुसना, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना। मेरे शो का पहला लाइन है कि जो भी मैं करती हूँ वो एक कला है, वो एक इल्यूजन है और मेरे में कोई देवी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है कि मैं भविष्य बता रही हूँ कि आपके मन की बातें पढ़ रही हूँ। और जो भी लोग इस कला का दुरुपयोग करके ऐसी गॉड मैन गॉड वुमन बन जाते हैं, हमें समझना है कि वो चीज सही नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के इस विज्ञान दरबार में देश भर के तमाम सारे पाखंडियों के दिव्य दरबार, अलौकिक शक्ति और चमत्कार का भंडाफोड़ किया जाएगा। रश्मि, मैं चाहती हूँ आप अपने मन में कोई गाने के बारे में सोचिए। रश्मि, मन में गाना आपके रेडी है और आपके पास सारा ऑप्शन था कि आप कोई भी गाना सोचो और आपने सोचा जब कोई बात बिगड़ जाए, करेक्ट? किसी भी चीज के बारे में सोचिए जो आप मिस कर रहे हैं अभी। अनु जी, तो आई एम अज्यूमिंग आप कोई मेमोरी के बारे में सोच रहे थे? जी एब्सोल्युटली राइट। और यस जी। इज इट अप्रैल? बोलते रहिए, नंबर बोलते रहिए। रिपीटेडली 23 मैं आपके पाँव छूता हूँ, आपकी कला को नमन करता हूँ। वी आर प्राउड दैट दिस ग्रेट कंट्री हैज प्रूव्ड सच अ टैलेंट। अभी जो आप देख रहे थे न वो दैवी शक्ति थी, ना अलौकिक शक्ति, ना ही कोई दिव्य चमत्कार या दिव्य दरबार। ये जो कुछ भी था ये साइंस और साइकोलॉजी का गेम था। इसको कहते हैं माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म। और ये करने वाली शख्स अपने आप को कोई देवी अवतार नहीं बताती है, धर्म का सहारा लेकर के लोगों को लूटती नहीं है, बल्कि स्पष्ट तौर पर बताती है कि ये मेंटलिज्म है और मैं जो कर रही हूं उसको मेंटलिस्ट कहा जाता है। ये माइंड रीडिंग का गेम होता है जिसमें ट्रिक होती है, साइंस होती है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का पाखंड तो सामान्य बात है, पूरे देश भर के तमाम सारे पाखंडी ढोंगी जो धर्म का सहारा लेकर के लूट करते हैं, किसी भी धर्म का सहारा लेकर के, उनके लिए सुहानी शाह एक चुनौती की तरह हैं। वो तथाकथित ईश्वर का मैसेंजर यानी कि बिचौलिया फेसबुक पोस्ट से या किसी ऐसे पत्रकार के बारे में बताता है जो 3 दिन के उनके साथ घूम रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन सुहानी शाह दावा करती है कि ये कोई दैवी शक्ति नहीं है, माइंड रीडिंग का गेम है। इसके बावजूद वो कहती हैं कोई चीज अपने मन में सोच लो वो बता देंगी। यही विज्ञान का आविष्कार है। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो बात सुहानी शाह ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कही है। पाखंडियों की चूल्हे हिला देने वाली बात खुद सुहानी शाह के मुंह से सुन लीजिए। मेरे शो का पहला लाइन है कि जो भी मैं करती हूँ वो एक कला है, वो एक इल्यूजन है और मेरे में कोई देवी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। मैं तो मेरे बड़े स्टेज शोज भी करती हूँ जहाँ पर हम ये चाइल्डहुड बता रहे लोगों के बारे में, क्रशेस ना बता, ऐसी चीजें बता रहे लोगों को कि हमें तो सोची भी नहीं कि आपको हमारे बारे में ये चीज कैसे पता। लेकिन शो के स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट फॉर्म है, ना कि कोई सुपर नेचुरल थिंग। तो वो अवेयरनेस और वो इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके फेथ का। और जो भी लोग इस कला का दुरुपयोग करके ऐसी गॉड मैन गॉड वुमन बन जाते हैं, हमें समझना है कि वो चीज सही नहीं है। सुहानी शाह के शब्दों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर, कोई दैवी शक्ति नहीं है और ये करने वाला कोई शख्स गॉडमैन या गॉड वुमेन मतलब खुदा या ईश्वर का अवतारी नहीं है, ना ही उसका मैसेंजर या बिचौलिया है। बात समझ में आ रही है? ये एक तरीके का विज्ञान है, आर्ट है, कला है। जो लोग इसको बेचने के लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं वास्तव में वो धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं। जो लोग इस तरह के बाबाओं को सनातन धर्म के नाम पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत ये है कि ये लोग सनातन के दुश्मन बने हुए हैं। ये लोग उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये बागेश्वर धाम वाला तमाम इंटरव्यू में बोला कि मैं 1 रुपए नहीं लेता, जबकि किसी भी कथा में जाने के लाखों रुपए वसूलता है। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता?
आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर। विज्ञान और पाखंड में अंतर समझिए। सुहानी शाह दावा करती हैं, चुनौती देती हैं और ऐसा कई बार कर भी चुकी हैं कि लाइव शोज में या कोई भी पत्रकार लाइव में भी उनसे जो कुछ पूछेगा वो माइंड रीड करके वो बात बता सकती है। लेकिन इन पाखंडियों की हिम्मत नहीं है इस तरह की चुनौती को स्वीकार करने की। जितने भी पत्रकारों ने, दलाल मीडिया ने अभी तक इंटरव्यू लिया है बागेश्वर धाम का, मैं चुनौती देता हूं कि लाइव में सवाल पूछ करके बताओ और वो बता दे। बस गेम फिक्स नहीं होना चाहिए ज्ञानेंद्र तिवारी की तरह, जो पहले से फिक्स गेम में जाता है, चरणों में लौट जाता है, पूरी मीडिया को नग्न और शर्मसार करा देता है। सुहानी शाह किसी का अवतार होने का, किसी की सिद्धि होने का दावा नहीं करती और 26 साल से माइंड रीडिंग यानी कि साइंस का सहारा लेकर के, साइकोलॉजी का सहारा लेकर के ये कर रही हैं। सुहानी शाह ये भी बताती हैं कि 2 मिनट की स्ट्रिक के लिए लंबी मेहनत लगी है, कई सालों की मेहनत है, विज्ञान के तमाम सारे प्रयोग मिलाने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति ये कर पाता है। वो ये दावा नहीं करती कि मैं आपकी समस्याओं को हर लूंगी, उनका उपाय बता दूंगी। ये एक ट्रिक है जिसको मैजिक या जादू भी कह सकते हैं। आप तमाम सारे लोग जादूगरों को देखते हैं, पलक झपकते कुछ भी गायब कर देते हैं, उसके बावजूद आप चमत्कारी पुरुषों के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई भी जादूगर, कोई भी मैजिशियन से जब आप मिलेंगे तो वो कहता है कि यह हाथ की कला है। अगर हम इतना ही कर पाते होते तो अपने जादू के शो दिखाने के लिए लोगों से पैसे ना लेते। अगर हमारे पास ये क्षमता होती कि हम कहीं का पैसा कहीं कर दें, हाथ से पैसे बना दें, तो हम एक शो में ही जितना चाहते उतना पैसा बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये नजरों का फेर है। सुहानी शाह अपने हर प्रोग्राम के लिए, उनके लाखों करोड़ों दर्शक हैं, हर प्रोग्राम के लिए बताती हैं कि पैसा चार्ज करती हैं, क्योंकि एक आर्ट है, कला है और उनके लिए व्यवसाय का माध्यम है। वो कतई ये दावा नहीं करती कि ये काम धर्मार्थ या सनातन की रक्षा के लिए या किसी तथाकथित ईश्वर गॉड प्रभु खुदा की मदद से कर रही हैं, उसकी अवतार हैं। वो बताती हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिक्शन और विज्ञान है। मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो गूगल या यूट्यूब पे टाइप करिए सुहानी शाह और आपको दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। नेशन जनमत का ये सब बताने का मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि बिचौलियों का विरोध है, जो धर्म के नाम पर ईश्वर के बिचौलिए होने की, मीडिएटर होने के, मैसेंजर होने के नाम पर आपको लूटते हैं। और सुहानी शाह जैसे लोग जिसको मेंटलिज्म बताते हैं, मैजिशियन जिसको जादू बताते हैं, ये उसी को दिव्य दरबार, दैवी शक्ति और प्रेत दरबार बताते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।